गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस, कैसे हो? चाय वाय पी ली यश? नो सर, हम चाय नहीं पीते होते। आप चाय नहीं पीते? ये तो बहुत दुख की बात है भाई। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, आप चाय नहीं पीते। नो सर, चाय नहीं, दूध पीते सर हम। दूध पीते हो, वेरी गुड। नया दिन नया तुम। गुड मॉर्निंग कृतिका। अनिमेश, क्या दुख हो गया भाई? सुबह सुबह मैसेज नहीं आया क्या गुड मॉर्निंग वाला? गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, उसके बाद प्यार मोहब्बत वाले फेस कुछ, यही दुख हो सकता है सुबह सुबह तो। नोटबुक भर गई सारी। भाई ये तो ऐसा दुख है, ये तो अनएक्सपेक्टेड दुख था। ये तो मैंने पहली बार सुना है, ये दुख तो कहीं सारी नोटबुक भर गई और लॉकडाउन भी है। दीवार पे लिखोगे तो मम्मी बहुत सताई करेंगी एनिमेस। लास्ट क्लास में क्या करा था बच्चों, बताओ? सर एंगल बाइसेक्टर, वो एंगल बाय इंटरसेक्ट सर, वो बीच वाले से नाम थे सर उनके चार। बताओ बच्चों, क्या करा था लास्ट क्लास में? सर इन सेंटर, मीडियन, परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। फिर हमने इसके बाद एंगल बाइसेक्टर स्टार्ट करा था। यस सर। उसमें क्या करा था? एंगल बाइसेक्टर में क्या कर लिया वो बताओ? सर उसका आप प्रूफ बता रहे थे, रेशियो जो था वो सेम था। बस ये फर्स्ट पॉइंट ही हुआ था बच्चों। तुम बस देख लो, देखकर तो याद आ जाएगा ये हुआ था या नहीं हुआ था। एंगल बाइसेक्टर जो है वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को इक्वल रेशियो में। यही वाला आपने प्रूफ कराया था उस दिन। बस यही कराया था। ये नहीं बताया था? ये नहीं बताया था बच्चों? तो बच्चों मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या हो गया? देखो अब थर्ड पॉइंट। ये दोनों पॉइंट समझ आए? देखो ये आपके पास चार सेंटर हैं, इस चार में से दो ही समझने वाले हैं सबसे ज्यादा। अगर आप समझने की बात करो तो ये दो, ये एक तो ये इन सेंटर और एक मीडियन। बाकी दोनों तो ओनली 10 मिनट्स के, उनमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ऑर्थो सेंटर तो बस इतना ही है, किसी भी वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाए वो ऑर्थो सेंटर, बस ऑर्थो सेंटर कंप्लीट। ऐसे ही एक पॉइंट बस सरकम सेंटर में, लेकिन ये दोनों पॉइंट है समझने वाले, इन सेंटर और मीडियन। तो यहां तक जितना भी आपको कराया समझ आया बच्चों? अब इसके बाद देखो आप, मैं आपसे वैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर समझ आ जाए ये तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपने एक बात देखी क्या? थोड़ा बहुत तो सर्कल के बारे में पता भी होगा, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। भाई आपके पास ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कोई डिस्टेंस है ए, ये इक्वल दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है। एक पॉइंट है आपके पास यहाँ बी, इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है। एक पॉइंट है आपके पास यहाँ सी, इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है। और ये एक पॉइंट है आपके पास डी, इसकी भी डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर एक पॉइंट से ए बी सी डी ये चारों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो आप यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। भाई सर्कल के बारे में इतना थोड़ा बहुत कुछ पता होगा तुम्हें, अगर नहीं पता तो आप समझ लो। अगर एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम है तो आप वहां एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो बच्चों अब ये इस ट्रायंगल के अंदर होता है,
समझो, अगर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है तो आप वहां सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बस जब आगे सर्कल आएगा तब समझ आ जाएगा। भाई आपने देखा आपके पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर यह है आपके पास इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब बच्चों यहां से इस वर्टेक्स से ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल है। अगर एक वर्टेक्स से तीनों डिस्टेंस इक्वल है एक पॉइंट से, तो आप यहां एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। बताओ बच्चों, बात समझ आई? अगर आपके पास पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है तो आप यहाँ एक सिंपल सी बात है सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। अब अगर आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो तो सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस जरूर होगी। भाई अगर दुनिया का कोई भी सर्कल है कुछ ना कुछ तो उसकी रेडियस होगी। तो आपके पास ये जो इन सेंटर है, ये जो आपने सर्कल बनाया है, इस सर्कल की रेडियस कितनी हो बताओ? इस सर्कल की रेडियस होगी बच्चों डेल्टा अपॉन एस। ये जो आपके पास डेल्टा है ये होगा इस ट्रायंगल का एरिया, और ये जो एस है ये होगा सेमी पैरामीटर। देखो आपके पास 2s इक्वल्स टू होगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी, और s की वैल्यू कितना आएगी आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब फिर से वही बात कि ऐसा होगा क्यों? भाई आपके पास ये जो सर्कल है इस सर्कल की रेडियस होगी डेल्टा अपॉन एस, लेकिन क्यों होगी, कैसे प्रूव करोगे बताओ? और इसका यूज जब हम आगे अभी 2D करेंगे ना एरिया, तब वहां इसका बहुत जगह यूज करेंगे। बताओ कैसे प्रूव करोगे? अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। आपको ये प्रूव करना है, बताओ कैसे करोगे? एंगल ए के सामने वाली साइड ए, एंगल बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड सी। और अभी जो CHSL के पेपर हुए थे वहां भी ये क्वेश्चन एक आया था। बताओ कैसे प्रूव करोगे? देखो आपके पास ये जो इन सेंटर है ना और ये जो सर्कम सेंटर है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और 2D के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रिग्नोमेट्री से कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं है प्रूव करने के लिए। सोचो बच्चों थोड़ा सा, एग्जाम में भी तो जब नए क्वेश्चन आएंगे तब भी तो सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें आपको क्या करना है वो समझो। थोड़ा सा पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं। भाई हमने क्या करा, इसको यहां से यहां मिला दिया, कोई दिक्कत? इन सबको हमने मिला दिया। अब उसके बाद ये है आपके पास रेडियस, और ये भी है आपके पास रेडियस, और ये भी है आपके पास रेडियस। अब बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका बेस और हाइट आपके पास है, तो उसका एरिया कितना होगा? कोई भी एक ट्रायंगल है, इसका बेस है a और इसकी हाइट है h। किसी भी ट्रायंगल की अगर आपके पास बेस है और हाइट है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 into base into height. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात तो एक ऐसी है बचपन से रट रखी होगी। अगर आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है तो उसका अगर उसकी बेस और हाइट आपके पास है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एल इंटू बी। तो बस इसी को अप्लाई कर दो। गुड मॉर्निंग मानस। जब 2D पढ़ाएंगे तो ये भी समझाएंगे कि ऐसा होता क्यों है, वहां ये भी समझ आ जाएगा। अब देखो आप बस इस वाले ट्रायंगल को देखो, इसको आप मान लो पॉइंट को। आप देखो ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC का एरिया कितना होगा बताओ? ओनली ये वाले पार्ट का एरिया
इस पार्ट का एरिया कितना होगा भाई? बेस भी आपके पास है और हाइट भी आपके पास है r, तो एरिया कितना हो जाएगा? ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई, सर्कल ही हट गया। तो आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? हाफ इंटू बेस है आपके पास a और हाइट है आपके पास r, तो ट्रायंगल BOC का एरिया हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो एंगल AOC का एरिया बताओ कितना होगा? ट्रायंगल AOC का एरिया, इस पार्ट का एरिया कितना होगा बच्चों? अब इसकी भी बेस आपके पास है और हाइट आपके पास है, तो इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है b और हाइट है r। अब उसके बाद आप मुझे ट्रायंगल AOC का एरिया बताओ, AOB का, AOB का एरिया कितना होगा बताओ? ये जो थर्ड वाला पार्ट बचा इसका एरिया बताओ कितना होगा? हाफ इंटू, अब की बार आपका C और हाइट है आपके पास r, तो AOB का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू C इंटू r। भाई आपके अब यहां से आप एक बात बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो? इस पार्ट का एरिया लिया आपने, इस पार्ट का एरिया लिया और इस पार्ट का एरिया लिया, अगर आप तीनों के एरिया को ऐड कर दोगे तो आप इसको बोल सकते हो कि ये कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा, और कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया को आप नोट कर लो डेल्टा से। बात समझ आई बच्चों? भाई आपने इन तीनों पार्टों को ऐड कर दिया, तो इन तीनों पार्टों को ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा वो कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के इक्वल होगा। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आप क्या करो, यहां से बच्चों r कॉमन कर लो। देखो पहली बात तो आप ये समझो, आप कोई नई चीज तो प्रूव कर नहीं रहे, आप जो आपके पास पहले से लिखा हुआ है आपको उसी को प्रूव करना है। कुल मिलाकर आपको प्रूव करना है r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s। तो देखो आप क्या करो, आपने यहां से r कॉमन कर लिया, r कॉमन करते अंदर क्या बचेगा? a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट ट्रायंगल का एरिया डेल्टा। उसके बाद आपको अभी एक बात समझाई थी, कहाँ गई वो बात? 2s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। तो यहां से s की वैल्यू कितना हो जाएगी? a प्लस b प्लस c अपॉन 2। तो अब आप क्या करो, a प्लस b प्लस c अपॉन 2 के प्लेस पर s पुट कर दो। 2 एलसीएम ले लिया तो ये कितना आ गया? डेल्टा। अब आप क्या करो, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 के प्लेस पर s पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? आर एस इक्वल्स टू डेल्टा। तो यहां से आपके पास इन सर्कल की रेडियस कितना आ जाएगी बच्चों? r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s। बात समझ आई बच्चों? अब देखो इन सर्कल ना आपके पास, पहले बताओ ये बात समझ आई, फिर और आगे की बात समझाएंगे कुछ। ये जो इन सर्कल और सरकम सर्कल है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप एक बात देखो, अब ये जो इसकी रेडियस है r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s, ये तो हर किसी ट्रायंगल के लिए है कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल आ जाए उसकी रेडियस ये होगी। लेकिन हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ट्रायंगल भी हैं जिनके लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है। अब उसमें देखो उसमें भी सबसे पहले देखो आप राइट एंगल। ये जो आपके पास r इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s है, ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए है, लेकिन फिर भी अगर कहीं राइट एंगल आ जाए तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना, उसके लिए आपके पास
एक छोटी सी बात और है, आप उसको और समझ लो। देखो आपके पास ये एक राइट एंगल है ABC, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया, ये है सर्कल का सेंटर। तो एक बात तो हमने अभी देखी थी कि भाई ये इक्वल होगी, ये होगी आपके पास इधर R, ये हो जाएगी आपके पास इधर R, और ये हो जाएगी इधर आपके पास R। अब बाकी चीजें नोट कर लो। एंगल A के सामने वाली साइड A, B के सामने वाली साइड B, और C के सामने वाली साइड C। भाई हमने इतना नोट कर लिया। ये जो आपके पास रेडियस है, फिर से समझ लो, R इक्वल टू डेल्टा अपॉन S, ये हर एक ट्रायंगल के लिए है। फिर भी आपके पास ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं, अगर ये आ जाए तो फिर आप इनको और भी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें से एक ट्रायंगल तो है ये राइट एंगल। अब आप मुझे एक बात बताओ, रेडियस, देखो अभी पॉइंट आगे आएगा, जब आप सर्कल करोगे ना तब एक पॉइंट आएगा। वो पॉइंट क्या है? ये एक सर्कल है, ये है टेंजेंट। अगर आप टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए, अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे, टेंजेंशियल पॉइंट मतलब जहां ये लाइन सर्कल को टच करे, तो वो जो टच करने वाला पॉइंट होगा उसका नाम होगा टेंजेंशियल पॉइंट। ये अभी आगे आएगा। अगर कोई भी लाइन अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो यहां हमेशा राइट एंगल बनेगा। अगर आप सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाओगे तो यहां राइट एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी अभी आगे आएगी जब आप सर्कल पढ़ोगे। टेंजेंट में बस ये एक ही प्रॉपर्टी है, तो अब आप इसको हटा दो बस। अभी फिलहाल इतना ही याद रखना। देखो ये है आपके पास सर्कल का सेंटर, आपने सर्कल के सेंटर से टेंजेंशियल पॉइंट को मिलाया, तो बच्चों ये एंगल कितना बनेगा? देखो ऐसे ही बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जब आपके पास नई चीजें आएंगी तो आप ऐसे ही सोचना स्टार्ट करोगे। अब आपने इधर से इसको मिलाया, तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 90। और ये एंगल बी कितना है? आप मुझे बी वाला एंगल बताओ कितना है। भाई ये तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो एंगल बी है ये तो खुद से 90 हो गया। अब आप एक और बात बताओ बच्चों, अगर आपके पास ये एंगल है 90, ये एंगल है 90, ये एंगल भी है 90, तो ये फोर्थ वाला एंगल कितना हो जाएगा? भाई चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। अब इसमें से तीन तो आपके पास 90 90 हो गए, तो ये फोर्थ वाला भी कितना हो जाएगा? यहां से 90। तो बच्चों ये भी हो गया आपके पास 90। अब ये 90 हो गया तो ये भी आपके पास R हो जाएगी और ये भी आपके पास R हो जाएगी। भाई स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर समझ आया बच्चों? भाई एक स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, आपने बस यहाँ स्क्वायर बना लिया। अब आप एक बात बताओ, बताओ मत, अभी समझ लो बस। अगर आप किसी एक सर्कल पे, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है सपोज ए, अगर आप इस एक पॉइंट ए से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब ये दोनों इक्वल होंगे। अगर आप एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो दोनों इक्वल होंगे। टेंजेंट में आपके पास ये दो ही पॉइंट है बस। एक आपने जो इससे पहले देखा था टेंजेंशियल पॉइंट पर 90 डिग्री, और दूसरा ये। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? अगर आप एक पॉइंट ए से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाए, अगर आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब ये दोनों इक्वल होंगे। जब टेंजेंट पढ़ेंगे समझ आ जाएगा कि ऐसा क्यों होगा। इसको भी हटा दो, चलो रहने दो इसको। अब आप मुझे एक बात बताओ, भाई आपके पास ये जो कंप्लीट ए बी है,
कंप्लीट ए बी है आपके पास सी, और इसमें से नीचे वाला हो गया आर, तो फिर ये ऊपर वाला कितना होगा? सी माइनस आर। अब आप अभी अभी आपको एक बात समझाई थी, अगर आप एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, अगर आप एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब ये दोनों इक्वल होंगी। तो बच्चों अगर ये इधर वाली आपके पास सी माइनस आर है तो इधर वाली भी कितना हो जाएगी? सी माइनस आर। ये बात समझ आई बच्चों? देखो ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन आएंगे मेंस में और 3 प्री में, 18 के 18 करेक्ट करने आपको, ये बात याद रखो। अब उसके बाद देखो आप बीसी को, भाई बीसी कंप्लीट है आपके पास ए और इसमें से ये आगे वाली साइड है आर, तो फिर आप मुझे ये बताओ ये जो रिमेनिंग बचा ये कितना हो जाएगा? ए माइनस आर। फिर से सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करो भाई, अगर आपने एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करी, अगर आपने एक पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी तब ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये दूसरी वाली भी कितना हो जाएगी? ए माइनस आर। बताओ बात समझ आई? देखो प्रूव करने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आगे पीछे की सब यूज होंगी। अब जो आपने पढ़ ली वो तो समझ आ जाएगी, जो नहीं पढ़ी वो मैं आपको साइड में समझाता रहूंगा। अब आपने बच्चों यहां से एक बात देखी कि अगर आप इस कंप्लीट एसी को देखो तो एसी कितनी है आपके पास? बी। भाई एसी को अगर आप देखो तो कितनी है? बी इक्वल्स टू कितना होगा? सी माइनस आर प्लस ए माइनस आर। भाई आपके पास आपने कंप्लीट एसी फाइंड आउट कर ली, सी माइनस आर और ए माइनस प्लस ए माइनस आर, और ये कंप्लीट आपको कितना गिवन है? बी। तो यहां से आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? भाई आपको इन सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, मतलब आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बी बराबर ए प्लस सी माइनस 2r। आप इस माइनस 2r को इधर ले जाओ और b को उधर ले जाओ, तो आपके पास कितना आएगा बच्चों? 2r इक्वल्स टू a प्लस सी माइनस बी। तो यहां से आपके पास r की वैल्यू कितना आ जाएगा? a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2। तो अगर कभी भी आपके पास कहीं राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इन सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस प्लस बेस माइनस h अपॉन 2। ये ए बी की जगह आपके पास ये ज्यादा इजी रहेगा। बताओ बच्चों समझ आया? देखो ये जो रेडियस है ये तो हर एक ट्रायंगल के लिए है, चाहे आपके पास कोई भी ट्रायंगल क्यों ना आ जाए, लेकिन ये दो ट्रायंगल आपके पास ऐसे हैं, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल और एक दूसरा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों के लिए आपको अलग से याद रखनी है कि क्या होगी। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की समझ आएगी जब हम एरिया पढ़ेंगे ना 2D, वहां आपको समझाएंगे कि क्या होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप यहां समझ लो। देखो आपके पास क्वेश्चन किस टाइप से आएगा भाई आपके, और फटाफट से बताना आंसर क्या होगा, और कम से कम अभी तक 20 बार क्वेश्चन आ गया होगा एग्जाम के अंदर। आपके पास एक ट्रायंगल है बच्चों जिसकी साइड्स हैं 3, 4 और 5, तो यहां से आपको इन सर्कल की रेडियस बतानी है क्या होगी। आपके पास एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की साइड है आपके पास 3, 4 और 5, तो आपको इन सर्कल की रेडियस बतानी है क्या होगी। बताओ बच्चों, सब बोला करो। देखो 18 क्वेश्चन आने हैं, फिर से समझ लो। अगर तुम्हें डायरेक्ट याद कराना होता तो अब तक तो ये कब का कंप्लीट हो गया होता। भाई आपको एक बात पता है 3, 4, 5 राइट एंगल होगा। अब इस राइट एंगल में भी जो सबसे बड़ी साइड होगी वो तो h होगी। अगर एक h हो गई
तो इसमें से ये किसी को भी P और किसी को भी P कर लो। और अगर राइट एंगल है तो रेडियस कितना होगी 3 + 4 - 5/2। ये हो जाएगी आपकी रेडियस। देखो अब ये यहां से भी आ गई और आप इसको यहां से भी कर सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो अगर आप इसको यहां से करोगे तो ये ओरल हो जाएगा। तो बच्चों अब आप इस बात को याद रखना, अगर आपके पास इन सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी R = Δ/S, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी रेडियस होगी P + B - H/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में 2D में। अब बच्चों देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक की बात क्लियर? अब इसके बाद आप एक पॉइंट और देखो, देखो आप एक बात याद रखो, आप दुनिया के कितने भी क्वेश्चन कर लो किसी भी चैप्टर के, फिर भी एग्जाम में नए क्वेश्चन जरूर आएंगे। इतना तो आप सबको भी पता है, इतना तो कोई आपको पागल नहीं बना सकता कि अगर मैं कह दूं यही क्वेश्चन आएंगे तो फिर यही आएंगे। ऐसा कभी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में नए क्वेश्चन तुम्हें फिर भी मिलेंगे, और उन नए क्वेश्चन को तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा बेसिक क्लियर है। और ज्योमेट्री में तो आप 110% समझ लो नए क्वेश्चन मिलने ही मिलने, क्योंकि ज्योमेट्री में तो कितने भी नए क्वेश्चन बना लो। अब देखो बच्चों आप एक पॉइंट याद कर लो, फिर इसको भी देखते हैं ये कैसे आया। भाई आपके पास ये जो एक पॉइंट है O, ये है इन सेंटर। अगर आपके पास एंगल A है बच्चों A, इसको A ही देख लो, तो BOC कितना होगा? तो BOC कितना हो जाएगा बताओ? इसके ऊपर क्वेश्चन इसका एक हाफ हो जाएगा। हाफ हो जाएगा, मतलब A/2 2A। देखो अब ये होगा आपके पास 90 + हाफ ऑफ A, ये होगा 90 + हाफ A। ये जो बच्चों आप 2A बोल रहे हो ना, ये आपकी दिक्कत है। आपने कहीं पे पढ़ लिया होगा अगर ये A तो ये 2A, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि वो सरकम सेंटर के लिए होता है। ये जो A है ना, ये जब 2 होगा ये होगा सरकम सेंटर में। जैसे आप इन सेंटर पढ़ रहे हो, इसके बाद मीडियन आएगा, मीडियन के बाद जो सरकम सेंटर आएगा उसमें ये होगा, अगर ऊपर वाला एंगल A तो नीचे वाला 2A। अब इसमें होगा 90 + हाफ A। सबसे पहले तो इसको नोट कर लो, अगर आपके पास एंगल A है A, तो BOC कितना होगा 90 + हाफ A। अब फिर से वही बात कि ऐसा क्यों होगा? दो ही पॉइंट समझने वाले हैं, ये और एक मीडियन, तो इन दोनों को तो अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आना ही आना है। देखो मेंस पहले आप क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर कैसे आएगा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है हर साल, अभी तक कोई ऐसा ईयर नहीं गया कि जहां प्री में क्वेश्चन ना आए। प्री में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर ये 50 है तो ये कितना होगा बताओ? अगर एंगल A है 50 तो BOC कितना होगा? भाई अब तो सेकंडों में बता दोगे आप। 90 + हाफ A, 90 + 25 115। लेकिन जब मेंस में क्वेश्चन आता है तो मेंस में क्या हो जाता है, इन दोनों को यहां और मिला दिया। अब इसको बता दो कितना होगा। तो प्री और मेंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा जरूर। अब आप मुझे ये बताओ, अभी क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे इनके ऊपर, सेंटर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब आप मुझे ये बताओ ऐसा क्यों होगा, और इसको प्रूव करने में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताओ सर ऐसा क्यों? 2 बार ट्रायंगल मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया ना हमने,
क्योंकि ये इन सेंटर है तो b/2 c/2 मतलब एंगल बाइसेक्टर होंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल तो पहले एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में लगाएंगे और फिर एक बार छोटे वाले में, फिर इक्वेट कर देंगे और बिल्कुल वहां से ABC की वैल्यू हाफ करके इधर 90/2 पुट आ कर जाएगा, दो मतलब 180/2 आ जाएगा और और इसको नीचे a/2 वाले में बचेगा पुट कर वहां देंगे। से। हाँ एकदम। तो बच्चों बाकी सब भी बोलो कुछ। देखो अब तो आपकी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी स्टार्ट होनी चाहिए। भाई आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपको एक बात तो पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होगा 180। करो नोट, अब साथ साथ नोट करो। इसको थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, आप नोट करो। a + b + c कितना होगा 180। एक खुद से प्रूव करोगे ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जैसे एक प्रूव होगा बाकी के सब भी ऐसे प्रूव होंगे। तो आपने बच्चों नोट कर लिया, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू होगा आपके पास 180। आपको कुछ नहीं पता, इतना तो आपको पता ही है। उसके बाद बच्चों अभी अभी आपको एक बात समझाई थी कि ये जो OB है ये एंगल बाइसेक्टर है। तो आप मुझे ये वाला एंगल बताओ कितना होगा, ये एंगल कितना होगा B/2। और ये इधर वाला कितना हो जाएगा, श्रुति का बताओ कितना होगा ये इधर वाला एंगल C/2। भाई अब ये जो आपके पास एक छोटा वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होगा। भाई ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कभी भी। एक तो ये बार बार हट जाता है, मुझे ये दुख है। चलो ऐसे इसको ट्रायंगल ही समझ लो आप, जो भी है ये। अब देखो आपके पास ये जो BOC है, इसके जो तीनों ट्रायंगल हैं इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल O। देखो सुनते सुनते ही समझ आ जाएगा सब। नहीं O तो O ही रहेगा, ये जो O है ये तो O ही रहेगा। O/2 थोड़ी क्यों, O/2 क्यों होगा, ये तो O तो O ही रहेगा। भाई एक एंगल हो गया आपके पास ये, एक एंगल हो गया आपके पास ये, एक एंगल हो गया आपके पास ये। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। O/2 क्यों कर रहे हो भाई, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। एक एंगल तो ये हो गया आपके पास, एक एंगल ये हो गया आपके पास और एक एंगल ये हो गया। तो ये तो कंप्लीट हो ही रहेगा। O/2 क्यों कर रहे हो, ये O को कहां बाइसेक्ट किया है आपने, O को कहीं बाइसेक्ट नहीं करा। बाइसेक्ट तो आपने B और C को करा है, O तो आपके पास O ही है। O में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। अब ये आ गया आपके पास B/2 प्लस C/2 प्लस O इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप एक काम करो, ये जो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है इसको कंप्लीट को 2 से डिवाइड करो। अपने अपने नोटबुक में जिनके पास है वो इसको 2 से डिवाइड करो, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, करो बच्चों 2 से डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा A/2 और इधर कितना हो जाएगा B/2 और इधर कितना हो जाएगा C/2 और इधर कितना हो जाएगा 90। बताओ बच्चों यहां तक की बात समझ आई। आपने क्या करा, इस फर्स्ट इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया बस। उसके बाद आप क्या करो, इस B/2 प्लस C/2 को तो ऐसे ही रहने दो, इस A/2 को 90 के पास ले जाओ। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आप तो इसको नेक्स्ट लाइन में करना, लेकिन मैं यही कर देता हूं, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है। तो ये कितना हो जाएगा, ये बात समझ आई।
आपने इधर से a/2 को 90 के पास ले गए, बस हो गया प्रूफ। b/2 प्लस c/2 के प्लेस पर 90 माइनस हाफ a पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो आप 90 माइनस हाफ a प्लस o, ये तो ऐसे ही है, इक्वल टू 180। अब इस o को तो ऐसे ही रहने दो, इस कंप्लीट को आप इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, o इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस a/2, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल o इक्वल टू 90 प्लस हाफ a। यही आपको प्रूव करना था। अगर आपके पास एंगल a है a, तो एंगल o कितना होगा, 90 प्लस हाफ a। बात समझ आई बच्चों? इसमें आपने कुछ भी नहीं करा, बस एक ट्रायंगल के सम, तीनों एंगल का सम 180। देख लो किसी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो, बस एक स्टेप हो रहा है, बस फिर ये एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। बताओ बच्चों, यहां तक कोई डाउट? सर इसमें आपने a/2 निकाला है ना? इसमें हमने ये निकाला है कि o कितना होगा। अच्छा, यहाँ देखो o निकाला है, o कितना होगा। वो यहाँ भी है, सॉरी मैं ऊपर ही देखा। ठीक है ठीक है। देखो अब हमारे पास एक लास्ट पॉइंट और है, उसको भी देख लो। वो तो बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो तुम्हें यहां तक भी कुछ नहीं होगी। अब बच्चों आप एक बात बताओ, ये है एक स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन को अगर आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन को अगर आपने दो, इसको बस बहुत ध्यान से समझ लो, सेकंड वाले का प्रूफ यही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों कितना हो जाएंगे बच्चों, 90 और 90। लेकिन अगर आपने इन दोनों पार्ट का भी एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तब ये आपके पास मिडिल वाले पार्ट कितने हो जाएंगे, 45 45। एक फर्स्ट बात तो आपके पास ये है, और दूसरी बात आपको अगर पता हो तो आप ये बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होगा। अगर पता है तो बता दो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे पता होगा सभी को 360 डिग्री। बस आपको यही तो बात पता होनी थी। देखो इसको हटा दो बस। भाई आपके पास ये है ए बी सी, आपने ए बी को आगे एक्सटेंड कर लिया बच्चों, और इधर आपने ए सी को आगे एक्सटेंड कर लिया। आपने क्या करा, इसको यहां मिला दिया, इसको यहां मिला दिया, इतना करा था अभी तक आपने। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, ये आपके पास ये जो कंप्लीट एंगल है ये होगा कितना बताओ, अगर आप इस बी वाले एंगल को देखोगे तो 180। अब आपने क्या करा, 180 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इस वाली लाइन से। तो आप मुझे ये बताओ, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा। ये जो लाइन है BC, इससे आपने इस 180 को दो इक्वल पार्ट, ऊपर वाला 90 और ऊपर वाले 90 का भी आपने एंगल बाइसेक्टर कर दिया, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला 45। अब आपने क्या करा, ये जो आपके पास बाहर वाला पॉइंट है B, आपने इसका भी एंगल बाइसेक्टर कर दिया और C का भी एंगल बाइसेक्ट कर दिया और इसको यहां मिला दिया, इसको दे दो नाम P। अब आप मुझे सेम ऐसे ही बताओ कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला 45 हुआ, ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग पे जुना, ये भी 45 हो जाएगा भाई जैसे ऊपर वाला 45 हुआ, ऐसे ये भी 45। तो इसका मतलब ये कंप्लीट कितना हो गया बच्चों,
अगर मैं आपसे ये कंप्लीट एंगल, ये तो ये कंप्लीट कितना हो गया, ये भी अलग लेवल का दुख है भाई, 360 डिग्री। वेरी गुड स्वाति। ये कितना होगा, बस इसको बताओ। ये हो जाएगा 90 डिग्री। जैसे ये वाला 90 होगा वैसे ये 90 होगा। सर हाँ बोलो। सर वो कैसे, मतलब दोनों पर कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है वो? कौन? तो मतलब वो लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगी एक तरीके से, AC और AB? AC कैसे पैरेलल हो जाएगी बताओ? पैरेलल का तो नाम भी नहीं लिया अभी एंगल बाइसेक्टर हम में कहीं। AC मतलब जो AB था उसको एक्सटेंड किया था ना हमने AB को आगे एक्सटेंड कर लिया और AC। हाँ। ये बस एक प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको, एक और थ्योरम आएगी यहाँ से। इसका एक्चुअल नहीं। प्रूफ तो कुछ और है, बताओ। तो नहीं, आप बोल जैसे वो 90 डिग्री हुआ ना जो BC और AB के बीच में एंगल बन रहा है। एक सेकंड, BC, AB और BC, हाँ फिर AB उसको और हाफ BC, करके हमने 45 लिखा था। हाँ बिल्कुल। तो और सेम आप इस साइड भी बोल रहे हो। हाँ इधर भी 90 होगा भाई, तो जैसे फिर इधर होगा ऐसे इधर होगा। तो फिर सर ये अगर दोनों 90 बनाए तो ये दो लाइन पैरेलल नहीं हो जाएंगी फिर ऐसे? तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना। अभी देखो पूरा, पहले इसको, अभी इसको पूरा समझो, अभी पता चलेगा। ये 90, ये 90, और आप मुझे ये बताओ, ये अभी अभी हमने कितना प्रूव करा था? ये जो अब O है इसको कितना प्रूव करा था? O को आपने कब 90 प्रूव कर दिया भाई? 90 प्लस हाफ A। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, ये जो अब आपके पास एक बहुत खूबसूरत सी फिगर बनी, ये क्या है? मतलब ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है? सर क्वाड्रिलेटरल। और इसके चारों एंगल का सम कितना होगा? 360। 360। अब इसको एक बार अलग से बना के देख लो भाई। अगर ये एंगल है 90, ये भी है 90, और ऊपर वाला 90 से जितना ज्यादा होगा नीचे वाला 90 से उतना ही तो कम होगा। ये बात समझ आई बच्चों? भाई इसको देख लो आप, अगर ये 100 है, समझ नहीं आएगी ना, उसकी जगह कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो। अगर ये 100 है, चारों एंगल का सम होगा 180। अगर ऊपर वाला 100 है तो ये 100 वाला 90 से कितना ज्यादा है? ये जो ऊपर वाला है ये 90 से कितना ज्यादा है? 10। तो ये नीचे वाला 90 से 10 कम ही तो होगा, क्योंकि चारों एंगल का सम है 180। तो आपको, आप यहां से इसको ऐसे भी एक प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में प्रूव करने के लिए तो आएगा नहीं, बस एक समझने वाली बात है। तो इसको आप ऐसे समझ लो जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपको समझाया है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप इसका भी बाइसेक्ट करोगे, तो इसको डायरेक्ट यहीं से समझ लो। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 90 90, अगर उन दोनों इक्वल पार्ट को भी उसका भी बाइसेक्ट करोगे तो फिर ये भी कितना हो जाएगा 45 और 45, फिर ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 90, और अगर आप इसको भी बाइसेक्ट करोगे तो फिर ये इसका भी हाफ हो जाएगा। तो इस बात को आप लिख लो और याद रखना, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो इसको बहुत जगह यूज करेंगे। और क्या बचा बच्चों बताओ, और एंगल बाइसेक्टर में क्या हो सकता है? एक और कॉन्सेप्ट है, वो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा। अभी इसके आगे की बात जरूरी है, बोलो। अच्छा
सर बोलो जो सर। हुआ है ना सर, ए बी इस बीच में डी है क्या ना आवाज सर? नहीं तो आई? यहाँ पे सर तेज। जब इक्वली डिवाइड हो तो 90 डिग्री सब 90 90 डिग्री कैसे आया सर? इक्वली डिवाइड हो के डी बी को ये अगर एक डी से स्ट्रेट डिवाइड लाइन करते है, तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपने इसको दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक स्ट्रेट लाइन को, ये मैंने आपको बोल के बताया तो था, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, ऊपर वाला भी 90 और नीचे वाला भी 90। जी भाई सर, आप, वो हाँ, सही है सर, वो समझ में आई। यहाँ पे ट्रायंगल में सर 90 कैसे आया सर? क्योंकि ट्रायंगल तो सर आपका इंक्लाइंड है ना सर, और बी और सी दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये इसको बस कैसे आया आपको सर? एज्यूम करना है। अभी ये बात अभी आगे समझ आएंगे धीरे धीरे समय के साथ। इसका एक्चुअल प्रूफ ये नहीं है, एक्चुअल प्रूफ उसका कुछ और है, लेकिन आप समझने के लिए ऐसा समझ सकते हो। ये बस आपको एक बात समझनी थी, इसको ऐसे समझ लो, क्योंकि ये आपके लिए इतना जरूरी है ही नहीं, ये आपके लिए जरूरी था, बाकी ना आपके लिए ये जरूरी है ना आपके लिए ये जरूरी है। इसको फिर वैसे बता दे, ये उसके बाद फिर ये जरूरी था। कुल मिलाकर अभी तक हमने एंगल बाइसेक्टर में जो करा है, और बाकी कुछ पॉइंट होंगे ना, वो हो जाएंगे धीरे धीरे क्लियर। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, फिर आर आर लेना पड़ेगा। फिर एक होगा थीटा, दूसरा 180 माइनस, वैसे जगह जगह जो आप बोल रहे हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज के ऊपर। अगर आप चलो मैं आपको इसको अगली बार जब अगली क्लास होगी ना तो दूसरे मेथड से समझा दूंगा, जो इसका एग्जैक्ट मेथड है। ओके, इसको ऐसे रहने दो। तो आपको बस यहां से दो बात ये याद रखनी थी, अगर ये 90 प्लस हाफ ए होगा तो ये 90 माइनस हाफ ए, ऊपर वाला 90 प्लस हाफ ए तो नीचे वाला कितना होगा 90 माइनस हाफ ए। और अभी तक हमने जितना भी करा एंगल बाइसेक्टर में बस इतना ही था। इसके बाद करेंगे बच्चों हम मीडियन, तो आप इन सबको रिवाइज करते रहना। जब चारों सेंटर्स हो जाएंगे उसके बाद फिर इन चारों के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इसमें बस आपके पास एक सेंटर और है जिसको आपको समझना है, और वो सेंटर क्या है, मीडियन। नेक्स्ट क्लास में मीडियन करेंगे तो वो भी समझ आ जाएगा। और बाकी इसमें भी कोई दिक्कत होगी तो इसको भी दूसरे मेथड से बता देंगे। फिर वो थीटा 180 माइनस थीटा वो करना पड़ता, उससे बचने के लिए आपको ऐसे समझा दिया, वैसे कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ बच्चों, कोई दिक्कत? तो आप अभी तक जितना कराया है उसको रिवाइज करते रहना 110%। जिस दिन ज्योमेट्री कंप्लीट होगी आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा, और उस दिन के बाद तुम्हारे सामने कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एंगल बाइसेक्टर में आपको तो बस एक बार उसका सॉल्व देखना है और प्रॉपर्टीज को याद रखना है। 4 या 5 ही तो प्रॉपर्टी होंगी बस कुल मिलाकर, बस उनको एक जगह कागज पे नोट कर लो और उनको डेली रिवाइज करना। चारों सेंटर में से आपके पास ज्योमेट्री में प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में 15। जब आप ये चारों सेंटर कर लोगे तो आपके प्री के 3 में से 2 और मेंस के 15 में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बच्चों अब मिलते हैं आपके अपनी अपनी क्लासों में। इसको लेकर ज्यादा दुखी मत होना, इसको बता देंगे थीटा 180 माइनस थीटा से नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मीडियन के साथ। थैंक यू सर। ओके वेलकम, बाय बाय।